अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल सर्वर, और इसमें हम लोग बात करते हैं ट्रिगर का। दो तरह का ट्रिगर हम लोग बनाए, इंसर्ट ट्रिगर और नॉर्मल ट्रिगर में एक और ट्रिगर होता है डिलीट ट्रिगर। डिलीट ट्रिगर का भी बहुत सारा काम होता है। जैसे एक तो होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। मान लो हम चाहते हैं कि अकाउंट का, मान लो कोई अकाउंट क्लोज कराया, अकाउंट क्लोज कराया, जब मेरा अकाउंट ही नहीं रहेगा, मान लो अकाउंट तुम खुलवाया, कुछ ट्रांजेक्शन जब आके बोले मेरा अकाउंट, जब मेरा अकाउंट ही रहेगा तो हम उसका अगर अकाउंट ही नहीं रहेगा तो हम उसका ट्रांजेक्शन रख के क्या करेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर हम अकाउंट डिलीट करें तो उसका ट्रांजेक्शन अपने आप डिलीट हो ऑटोमेशन। प्लस ऐसा भी हो सकता है बैकअप, कि हम ठीक है मेन टेबल से अकाउंट मेरा डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम उसका रिकॉर्ड कहीं ट्रांसफर करके, एक होता है ना कि बैकअप में रख लिए कि ठीक है मेन में से अकाउंट उसका क्लोज हो गया, डिलीट हो गया, लेकिन हम उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, कभी कोई जरूरत पड़ जाए, कभी कुछ फ्रॉडे किया है, कुछ किया है, कहीं से कुछ गड़बड़ किया है, अब अकाउंट क्लोज करवा, कभी कुछ केस वस हुआ, पुलिस आया, रिकॉर्ड मांगा, हम डिलीट कर देंगे तो कहाँ से मिलेगा। चलो हम चाहते हैं कि जितना रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो रहा है अकाउंट का डिटेल्स हम उसको कॉपी करके कहीं भी बैकअप में रख ले, या क्लोज्ड अकाउंट रख ले, टेबल बना ले, क्लोज अकाउंट डिलीट हो जाएगा और वो कहाँ से जाके स्टोर हो जाएगा, क्लोज्ड अकाउंट में। तो बहुत सारा काम के लिए हम लोग डिलीट ट्रिगर यूज करते हैं। पहला तो हम लोग करेंगे क्या, कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या करेंगे, कैस्केडिंग। हम अगर क्या करेंगे, अकाउंट से डिलीट करेंगे तो रिकॉर्ड मेरा ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर अकाउंट आईडी का डिलीट हो जाना चाहिए। प्लस दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा कि एक मेरे बैकअप टेबल बनाएंगे सेम स्ट्रक्चर में, तो मेरा किसका, अकाउंट का, और उसमें सारा रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाएगा। सारा पहला मेरा टेबल क्या है, अकाउंट। कौन कौन सा है, ये कॉलम है। हम बोले क्या कि एक बैकअप टेबल बनाएंगे या क्लोज्ड अकाउंट टेबल बनाएंगे, इट क्लोज्ड अकाउंट। और क्लोज्ड अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड अकाउंट के अंदर क्या होगा, क्लोज्ड अकाउंट के अंदर सेम स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का, टेबल का, जो मेरा क्या है, ओरिजिनल का है। तो वहां क्या है, एनो कैर 5, फोल्डर नेम कैर 100, एसी फोल्डर मोबाइल नंबर, कैर एन, कैर 12 और एस बैलेंस 90। सेम स्ट्रक्चर बना लिए हम लोग। क्लियर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ट्रिगर बनाएंगे, क्रिएट आरजी ऑन कौन से टेबल पे, टेबल हो जाएगा क्लोज्ड अकाउंट 4। इस पर क्या हो जाएगा, इट एज इन, और यहां तक तो नॉर्मल है। अब आते हैं नीचे, काम क्या क्या करना। पहला काम ये करना है, अकाउंट का रिकॉर्ड आप डिलीट है, उसी अकाउंट का, उस अकाउंट आईडी का जो भी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर अवेलेबल है वो डिलीट हो जाना। तो पहले अकाउंट आईडी निकाल, या सारा डेटा निकाल लेते हैं। और वो डेटा कहाँ जाएगा, हम बताते हैं ट्रिगर रन होता है कहाँ जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है कहाँ जाता है, डिलीटेड में। हमको जो रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है उसका सारा इन्फॉर्मेशन, तो सारा वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ बनाए थे ना सारा वेरिएबल, और सेम कोड लिखते हैं, बस यहाँ पे डिलीटेड से निकालें, यहाँ पे भी डिलीट। पहला काम क्या किए, जितना भी मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा था वो डिलीटेड में गया है, तो सारे को निकाल कर वेरिएबल्स में डाल दिए। वेरिएबल्स में डालने के बाद अगला काम क्या करना है कि जो अकाउंट नंबर का डेटा डिलीट हो रहा है उस अकाउंट का डिलीट करना है, कहां से, ट्रांजेक्शन से। क्या क्या लिखेंगे, डिलीट एसीसी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन से का वेयर एसीसी आईडी इक्वल्स टू एट द रेट आईडी नेस, एसीसी एनओ इक्वल्स टू एट द रेट
वो देखो जो अकाउंट नंबर हम निकाले थे जिसका डिलीट हुआ है उसका सारा रिकॉर्ड हम लोग डिलीट कर दे रहे कहां से आउट ट्रांजेक्शन अकाउंट ने प्लस अकाउंट का डिटेल जो है अकाउंट का डिटेल उसको हम कहां डाल देंगे अकाउंट का डिटेल डाल देंगे हम लोग क्लोज्ड अकाउंट अगला क्या हो जाएगा इंसर्ट क्लोज्ड अकाउंट वैल्यूज उसमें क्या क्या डालना हमको पहला डालना है अकाउंट नंबर तो अकाउंट नंबर के लिए क्या है पास वेरिएबल वेरिएबल वैल्यू डिलीट निकाल के रखे दूसरा एट द रेट नेम तीसरा एट द रेट चौथा एन पांचवा एट द रेट एसी जो रिकॉर्ड हम डिलीटेड से निकाले थे वेरिएबल में रखे थे उसी को कहां डाल दिए तो डाल दिए हम लोग बैकअप वाला टेबल में क्लोज्ड अकाउंट था उसमें तो दो काम हो रहा है जैसे ही ट्रिगर फायर होगा पहले डिलीटेड से सारा डिटेल निकालेगा टेबल्स में डाला फिर उसका अकाउंट नंबर के बेसिस पे क्या किया ट्रांजेक्शन सारा डेटा डिलीट किया और उसका बैकअप कहां पे रख लिया अकाउंट नाम का जो टेबल बनाए हैं चलो पहले अकाउंट चेक कर लेते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्या हुआ देखो 1 2 3 तीनों का डेटा है अकाउंट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं ये तुम्हारा 3 का 2 रिकॉर्ड और 1 का 1 रिकॉर्ड चलो 3 को ही डिलीट करते तो डिलीट करते हैं 3 डिलीट अकाउंट फिर एस एन ओ इक्वल्स टू 0 अब चलो देखते हैं अकाउंट में देखते हैं डिटेल नहीं है ट्रांजेक्शन में $2 में देखते हैं आहा लगा दिए लगाना किस पे कट करना पड़ेगा हम लोग को पहले तो पहले क्या करना पड़ेगा कट करना पड़ेगा बना ही नहीं क्या हम लोग से दूसरे पे लगा यहाँ पे भी उस नाम से ऑलरेडी बना हुआ था या तो उसको ड्रॉप करना होगा या छोड़ आ गया अब हम लोग अकाउंट में जाते हैं पहला इंसर्ट कर देते हैं इंसर्ट अकाउंट नाम था हमारी बैलेंस 6,000 कट हो गया अब हम लोग आते हैं अकाउंट में टेल है लक्ष्मी कुमारी का ट्रांजेक्शन में भी रिकॉर्ड है लक्ष्मी कुमारी का क्लोज्ड अकाउंट में किसी का ठीक है? अब डिलीट करते लक्ष्मी कुमारी पहले दिखाया 2 रोज अफेक्टेड
दो ठो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन से डिलीट हुआ, वन रो अफेक्टेड और वन रो अफेक्टेड। वन रो अफेक्टेड क्या हुआ, एक जगह से एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ और एक जगह एक रिकॉर्ड इंसर्ट। अकाउंट में देखते हैं, यहां से delete। अरे यार, दोनों सेलेक्ट, दोनों सेलेक्ट, पहले इंसर्ट किया तो देखा, यहाँ देखो, यहाँ से उसका रिकॉर्ड गायब हो गया 3 का, और क्लोज्ड अकाउंट में उसका डिटेल है, वो अभी तुमको 3 दिख रहा था कि ये दोनों सेलेक्ट हो गया था, फिर से उसको डिलीट। यहाँ देखो जीरो रिफेक्टेड दिखाया, जीरो रिफेक्टेड दिखाया, ट्रांजेक्शन में था ही नहीं उसका रिकॉर्ड, बाकी एक जगह से डिलीट हुआ, एक जगह यहाँ पे 2 बार दिखा रहा आया। यहाँ एक डिलीट ट्रिगर बनाए, डिलीट ट्रिगर यहाँ पे क्या कर रहा है, डिलीट ट्रिगर जो है वो 2 काम कर रहा है। पहला तो डिटेल्स निकाल रहा है, और ट्रांजेक्शन में से उस आईडी का डिटेल क्या कर रहा है, आईडी के बेसिस पे जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे रहा है, और उसके रिकॉर्ड को कहाँ डाल दे रहा है, क्लोज में, कि भाई चलो मेरे पास रिकॉर्ड में रहेगा कि उसका अकाउंट यहाँ था कि नहीं था, ठीक है। वो था कि नहीं था, तो हम लोग को कोई आता है इंक्वायरी के लिए, अकाउंट था, मोबाइल नंबर के, आधार नंबर के, यहाँ पे उसका अकाउंट था, तो बता सकते हैं लास्ट बैलेंस क्या था। इस तरह से डिलीट ट्रिगर भी बना सकते हैं। ट्रिगर जो होता है डिलीट और अपडेट ट्रिगर, बाकी जो है वो कुछ एडिशनल ट्रिगर होता है, जैसे आफ्टर ट्रिगर होता है, ट्रिगर बारे में हम लोग आगे